देखो बच्चों, जो बच्चा क्लास 12th में एनआईएस बोर्ड में है, ठीक है, हिस्ट्री का, जिसका आज पेपर है 18 अप्रैल को, अप्रैल बैच का बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आज बता दूंगा, जो आप कर लो तो भाई इजीली आपके 90% मार्क्स आराम से गेन कर लोगे केवल इन सब्जेक्ट को पढ़ के। ठीक है, इजीली आप 90% मार्क्स गेन कर लोगे इन सब्जेक्ट को भी पढ़ के। आज ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं। एक चीज और बताऊं, हमने हिंदी का गेस्ट पेपर बनाया था भाई, बच्चों का कमेंट आया था कि भैया एक्यूरेटी बहुत 95% आपका पेपर एक्यूरेट था, बस थोड़ा राइटिंग सेशन में दिक्कत हो गई, नहीं तो बाकी सारा पेपर जो हमने डिजाइन करा था वैसा ही आया था। ठीक है, वैसा ही आया था, बच्चे ने बोला था रिलेटेबल आ रहा है, बिल्कुल ऐसे रिलेट करते हुए आ रहा है। तो भाई अगर आप भी कोई गेस्ट पेपर चाहते हैं तो भाई हमें कमेंट करिए, हिस्ट्री का गेस्ट पेपर चाहिए तो बताओ, विद इन 2 आवर के अंदर हम बना के सेट करके गेस्ट पेपर आपके लिए रख देंगे। पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और फिजिक्स का भी हम गेस्ट पेपर बना चुके, ठीक है, जो बच्चा फिजिक्स का है, और फिजिक्स और हिस्ट्री का आज 18 अप्रैल को पेपर है। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले बच्चों को भी अगर गेस्ट पेपर चाहिए तो भाई कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम जो स्टार्टिंग में आया था वो लास्ट में भी आएगा। ज्वाइन करने का आपका फायदा क्या है, वहां पे आपको गेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे। अगर कमेंट आते हैं बच्चों के, कमेंट आते ही हम क्या कर देंगे, गेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे। अब चलो, बगल में आ रहा होगा सिलेबस, एक बार कैमरा चेक कर ले, बगल में आ रहा है सिलेबस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में आपका चैप्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल टिल 1857, पॉपुलर रेजिस्टेंस टू कंपनी रूल, इकोनॉमिक चार्जेस, सोशल चार्जेस। ठीक है, अब ये 4 मैंने चैप्टर बताए, कौन कौन से, इस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल, पॉपुलर रेजिस्टेंस टू कंपनी, इकोनॉमिक चार्जेस, सोशल चार्जेस। अब इसमें भी फोकस किस में करना है, टॉपिक्स बताता हूं, किस टॉपिक्स में मेन फोकस करना है आपका। रिवोल्ट 1857 डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज, लैंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये 3 टॉपिक बताएं, रिवोल्ट, ब्रिटिश पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू, इकोनॉमी, ये अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स अच्छे से पढ़ना, इनको फोकस कर लेना जो आपको टॉपिक बताएं अभी। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट 100% इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन डेमोक्रेसी, ये 2 चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, फोकस किस में करना है, फोकस टॉपिक बता रहा हूं, किस फोकस करना है, किस टॉपिक में। कांग्रेस फॉर्मेशन में जरूर भाई फोकस करना अच्छे से। गांधी एरा में नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस दोनों अलग अलग टॉपिक है, इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल टाइमलाइन अच्छे से पढ़ना भाई। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूं टॉप पे हाई प्रायोरिटी से लेकर लो प्रायोरिटी पे देते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका मॉडर्न इंडिया, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का है। ठीक है, इसके मैंने टॉपिक बताए। थर्ड क्या है आपका 20th सेंचुरी में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, द इंटर वॉर पीरियड एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड इट्स इफेक्ट। ये 3 चैप्टर है आपके। अब 3 चैप्टर में ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 20th सेंचुरी वर्ल्ड में। ठीक है, इसे फोकस किस में कर रहा है, कॉज प्लस इफेक्ट में आपको फोकस करना है। ठीक है, टॉपिक पहला है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आपको फोकस करना है, ग्लोबल इंपैक्ट में आपको फोकस करना है। क्या बता रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, कॉज प्लस इफेक्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ग्लोबल इंपैक्ट, ये आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद आ जाओ आप मिडल इंडिया में। ठीक है, ये क्या है, इसका वेटेज थोड़ा मीडियम है। ठीक है, इसका वेटेज थोड़ा मीडियम है, पर तो भी भाई इंपॉर्टेंट तो है। इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, कल्चर डेवलपमेंट इन मिडल इंडिया। ठीक है, मैंने 4 चैप्टर बताए, कौन कौन से, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मिडल इंडिया। फोकस क्या करना है इसमें, फोकस बता दो टॉपिक में से। अकबर पॉलिसी, दूसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रगल, तीसरा क्या है कल्चरल डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक है जिसमें आपको मोस्टली फोकस करना है इन 4 चैप्टर में से मिलाकर। अब क्या है चैप्टर नंबर 5 में एंशिएंट इंडिया, इसमें शॉर्ट आंसर बनता है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में से शॉर्ट आंसर आपका बनता है, कौन कौन से चैप्टर में से बनता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक एज और गुप्तास में से। और फोकस किस में कर रहा है, इन 3 चैप्टर में से ही फोकस किस में करना है, फीचर्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टाइप के आपके क्वेश्चन आते रहते हैं भाई। अगर मान लो, एक सेकेंड, बच्चे ने मान लो ये 2-3 घंटे पहले वीडियो देखी, ठीक है, अभी तो 5-6 घंटे आराम से सारा करना चाहे वो कर सकता है। अगर 2-3 घंटे पहले वीडियो देखी तो आपको भाई बता दूं, मॉडर्न इंडिया पूरा कर लेना भाई। ठीक है भाई, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया पूरा कर लेना, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा कर लेना। ठीक है,
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द रशियन रेवोल्यूशन, कोल्ड वॉर कर लेना, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द रशियन रेवोल्यूशन और कोल्ड वॉर एंड इट्स इफेक्ट जरूर कर लेना ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आता है आपका एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, जरूर कर लेना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल जरूर कर लेना। बस ये बता दे जितना, इतना इंपॉर्टेंट है जो लास्ट मिनट आप करके जाओ तो भी अच्छे नंबर आपके आ जाए, ठीक है। बस भाई बता दूं, अगर किसी को गेस्ट पेपर चाहिए तो भैया कमेंट करो हमें, ठीक है। फिजिक्स का गेस्ट पेपर हम देख चुके, हिंदी का एक्यूरेसी के साथ हमने गेस्ट पेपर दिया था, बच्चों का वहीं से आया था ज्यादातर, ठीक है। तो आप भी हमें कमेंट करिए कि भैया गेस्ट पेपर दो, हमें चाहिए, हमें अच्छे नंबर लाने, तो भाई गेस्ट पेपर के लिए हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए गेस्ट पेपर लाएंगे। पर आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना होगा, ठीक है। बस यहाँ इतना कर लोगे तो समझ लो आपके आज अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो बोला है वो कर लो भाई, ठीक है। कमेंट करो गेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो चैनल को आज, क्योंकि आपका पेपर है। मिलते हैं आपके साथ और पेपरों के साथ। भाई कमेंट करा करो यार, हमें इस चीज पे वीडियो चाहिए भाई, हम हर बच्चे के लिए वीडियो लाते हैं और हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, चाहे आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। अब हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करते हैं, पर्सनल में बात करते हैं बच्चे, पर्सनल में हम उनको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। पर आप करो तो सही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।